वेलकम टू आवर चैनल इंस्ट्रूमेंटेशन क्वेश्चन एंड आंसर प्रोफेशनल। आज हमारा सेशन है इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन के लिए कौन कौन से टूल्स और टेस्ट इक्विपमेंट चाहिए और उनका यूजेस क्या है। तो चलें आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो फ्रॉम इंस्ट्रूमेंटेशन क्वेश्चन आंसर से सबसे पहले आप तक पहुँचे, जो कि आपके प्रोफेशन को इम्प्रूव करे। तो चलें हम बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। आज का हमारा सेशन है इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन के लिए कौन से टूल्स और टेस्ट इक्विपमेंट रिक्वायर्ड होते हैं और उनका यूजेस क्या है। तो इनमें से सबसे पहले हम ले लेते हैं टूल्स। टूल्स में टेक्नीशियन के पास सबसे पहले टूल किट होना चाहिए। टूल किट में तमाम टूल जो हैं वो टेक्नीशियन अपने कलेक्ट करता है और अपने जॉब को परफॉर्म करता है। इसमें नेक्स्ट में आता है स्पैनर सेट। स्पैनर सेट जो होता है वो डिफरेंट्स बोल्ट्स फिटिंग्स ट्यूबिंग को लगाने के लिए और खोलने के लिए यूज़ किया जाता है। एलन की सेट जो होता है वो एलन की टाइप के जो स्क्रू होते हैं उनको वो उनकी टाइटिंग और लूजिंग के लिए यूज़ किया जाता है। स्क्रू ड्राइवर सेट जो होते हैं वो तमाम तरह के जो स्क्रूज़ होते हैं उनकी ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए यूज़ करते हैं। रेंच सेट जो होता है डिफरेंट नट्स बोल्ट्स फिटिंग्स की ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए रेंच सेट को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट पे आता है सॉकेट सेट भी डिफरेंट नट्स बोल्ट्स यहाँ पर सॉकेट की सेट की रिक्वायर्ड हो वहाँ पर यूज़ किया जाता है। केबल नाइफ केबल की इंसुलेशन को उतारने के लिए केबल की इंसुलेशन रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट पे आता है केबल कटर केबल की कटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। केबल स्ट्रिपर केबल की इंसुलेशन को रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट पे आता है मेजरिंग टेप किसी भी ट्यूब की एरिया की मेजरमेंट लेने के लिए यूज़ किया जाता है। क्रिम्पिंग टूल जो हम टर्मिनल्स जो लग्स होते हैं उनको क्रिम्पिंग करने के लिए यूज़ करते हैं। ट्यूब कटर ट्यूब की कटिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है। ट्यूब बेंडर ट्यूब को बेंडिंग करने के लिए डिफरेंट एंगल्स पे डिफरेंट डिग्री पे ट्यूब बेंडर यूज़ किया जाता है। कॉम्बिनेशन प्लायर जो है वो केबल्स की को जॉइंट करने के लिए केबल को कटिंग के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है। नोज़ प्लायर जो होता है वो किसी भी केबल को पुलिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है, कटिंग के लिए यूज़ किया जाता है और ट्विस्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है। टर्मिनल स्क्रू ड्राइवर जो छोटा स्क्रू ड्राइवर सेट होते हैं जहां पर हमारे छोटे ब्रिक और स्मॉल टर्मिनल्स रहते हैं उनकी ओपनिंग क्लोजिंग के लिए टर्मिनल स्क्रू ड्राइवर सेट यूज़ किया जाता है। टॉर्च जो होती है यहाँ पर जो डार्क एरिया हो लाइट जो है वो अप्रोचेबल ना हो वहाँ पर जो है वो टॉर्च को यूज़ किया जाता है। ट्यूब फिटिंग डिफरेंट साइज़ की ट्यूब जो हैं वो डिफरेंट टेस्ट इक्विपमेंट्स को ओपनिंग के कनेक्शन के लिए जो है वो यूज़ की जाती है। तो प्रोफेशनल ये थे इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन के टूल्स। नेक्स्ट में हम देख लेते हैं टेस्ट इक्विपमेंट्स। तो टेस्ट इक्विपमेंट में सबसे पहले आता है मल्टीमीटर जो है वो मल्टी फंक्शन का काम देता है। इससे हम वोल्टेज मेज़र करते हैं AC DC और इससे हम रेजिस्टेंस मेज़र करते हैं। नेक्स्ट पे आता है प्रेशर सोर्स जिससे हम प्रेशर क्रिएट करते हैं अपने इंस्ट्रूमेंट्स का प्रेशर जो भी प्रेशर से जो है वो ऑपरेट होते हैं उन इंस्ट्रूमेंट्स का टेस्ट करने के लिए कैलिब्रेशन के लिए हम प्रेशर सोर्स यूज़ करते हैं। कम्युनिकेटर जो होता है हम इसको कॉन्फ़िगरेशन के लिए लूप टेस्टिंग के लिए जो है वो यूज़ करते हैं। कैलिब्रेशन के लिए लूप टेस्टिंग के लिए कॉन्फ़िगरेशन के लिए कम्युनिकेटर का यूज़ किया जाता है। इसमें BT 200 होता है, हार्ट 375 होता है, हार्ट 475 होता है और डायरेक्स
होता है। ये जो फेमस जो इम्पोर्टेंट जो कम्युनिकेटर हैं ये हैं। नेक्स्ट पे आता है पोर्टेबल 24 वोल्ट डीसी पावर सप्लाई। 24 वोल्ट डीसी पावर सप्लाई जो कि हम अपने जो इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो ट्रांसमीटर्स दूसरे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको टेस्ट करने के लिए यहाँ पर हमें 24 वोल्ट डीसी सप्लाई रिक्वायर्ड हो, वहाँ पर हम 24 वोल्ट डीसी पोर्टेबल सप्लाई जो है वो यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पे आता है डीकेड बुक्स। डीकेड बुक्स हम जो है वो रेजिस्टेंस जो है प्रोवाइड करने के लिए यूज़ करते हैं। मल्टी कैलिब्रेटर में मल्टी फंक्शन रहता है, इससे हम करंट, वोल्टेज, मिली एम्प्स, रेजिस्टेंस, टेम्परेचर जो है वो उसकी मेजरिंग और सिमुलेशन के लिए यूज़ करते हैं। करंट सिमुलेटर इंडिविजुअली सिर्फ करंट सिमुलेशन के लिए होता है, जो जहाँ पर हमें करंट की सिमुलेशन करनी हो वहाँ पर इसको हम यूज़ करते हैं। मिली वोल्ट सिमुलेटर इंडिविजुअल मिली वोल्ट ही सिमुलेट करता है, इसको हम वहाँ यूज़ करते हैं यहाँ पर हमें मिली वोल्ट सिमुलेशन रिक्वायर्ड हो। थर्मोकपल सिमुलेटर इज़ ओनली थर्मोकपल की सिमुलेशन के लिए काम करता है। इसमें हर थर्मोकपल का डिफरेंट जो है वो सिमुलेटर रहता है। लेटेस्ट सिमुलेटर में ऑल टाइप्स थर्मोकपल जो हैं वो रिकवरेबल हैं। नेक्स्ट आता है डेड वेट टेस्टर वो होता है जिससे हम अपने किसी भी अपने ट्रांसमीटर की, प्रेशर गेजेस की, इंस्ट्रूमेंट्स की कैलिब्रेशन जो है वो चेक करते हैं। ये काम करता है वेट के प्रोपोर्शनल। टेम्परेचर बाथ यहाँ पर हमने अपने आरटीडी की और टेम्परेचर ट्रांसमीटर्स की, थर्मोकपल्स की हेल्थनेस चेक करनी हो, कंफर्म करनी हो, उसके लिए टेम्परेचर बाथ यूज़ किया जाता है। TK3 जब हमने अपने एडी करंट सेंसर्स की और की फेज़र प्रोब्स की, वाइब्रेशन प्रोब्स की हेल्थनेस कंफर्म करनी हो, उसके लिए हम TK3 यूज़ करते हैं। शेकर टेबल हमारा जो ऑसिलेटर जो है वो वाइब्रेशन सेंसर जो हैं वो हमारे उनकी जो है वो हेल्थनेस कंफर्म करने के लिए हम टेबल शेकर, यहाँ पर हमें फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड होती है, एम्पलीट्यूड रिक्वायर्ड होता है, वहाँ पर हम शेकर टेबल यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है हाइड्रोलिक पंप हम जो है ये भी हाइड्रोलिक पंप भी हम प्रेशर जो है वो एक सोर्स है प्रेशर क्रिएट करने के लिए। हाइड्रोलिक यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर रिक्वायर्ड हो, वहाँ पर हाइड्रोलिक पंप जो है वो हम यूज़ करते हैं। थर्मोकपल सिमुलेटर इंडिविजुअली थर्मोकपल के लिए ही यूज़ किया जाता है। आरटीडी इंडिविजुअल आरटीडी सिमुलेशन आरटीडी की सिमुलेशन के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है। लूप सिमुलेटर यहाँ पर हमें ये लूप सिमुलेटर हर टाइप का लूप जो हो जिसमें डिफरेंट लूप्स आते हैं, लेवल, प्रेशर, फ्लो और स्विचिंग के लूप्स जो आते हैं वो लूप सिमुलेटर से जो है वो हम करते हैं। ये लूप सिमुलेटर इसी पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। हैंड पंप जहाँ पर हमें लो क्वांटिटी में प्रेशर जो है वो चाहिए अपने टेस्ट इक्विपमेंट, अपने इंस्ट्रूमेंट्स की कैलिब्रेशन के लिए, यहाँ पर हमें लो प्रेशर रिक्वायर्ड होता है, वहाँ पर हम हैंड पंप प्रेशर का यूज़ करते हैं। तो प्रोफेशनल जैसे टेस्ट इक्विपमेंट और टूल्स जो इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन के लिए ये रिक्वायर्ड होते हैं और इनका यूज़ेस क्या है। उम्मीद करते हैं कि आज के लेसन में आपने कुछ ना कुछ लर्न किया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे।